आकांक्षा दुबे के चाचा कह रहे हैं कि अगर दरवाजा अंदर से लॉक था और उसको पुलिस की मौजूदगी में बाहर से मास्टर चाबी से खोला जा सकता है, तो क्या कोई अपराधी अंदर आकांक्षा का मर्डर करके बाहर नहीं निकल सकता और फिर दरवाजा बंद नहीं कर सकता है? आकांक्षा के चाचा दावा कर रहे हैं कि आकांक्षा की पहले अंदर ही हत्या कर दी गई है और उसके बाद अपराधी बाहर निकला है और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया गया है। और इन सारे कामों के पीछे आकांक्षा का परिवार एक शख्स को गुनहगार बता रहा है और वह है होटल का मैनेजर। आकांक्षा के चाचा, उनकी मां, उनके पूरे परिवार का कहना है कि होटल के मैनेजर की मिलीभगत से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। आकांक्षा की मौत में होटल मैनेजर की संदिग्ध भागीदारी है। वो जिस प्रकार से सारे कामों को कर रहा है, जो भी बता रहा है, जरूर उसका भी कोई ना कोई हाथ है। उनके परिवार का दावा है कि हम लोगों ने कई बार पुलिस से उस होटल के कमरे को देखने की गुजारिश की, लेकिन हमें होटल के कमरे तक नहीं ले जाया जा रहा। बार बार हमारी बात को टाल दिया जा रहा है, क्योंकि उस होटल के कमरे में कुछ ना कुछ संदिग्ध चीज जरूर है जिसको पुलिस छुपाना चाहती है। उनके परिवार का कहना है कि अगर सारी सच्चाई वही है जैसा कि होटल वाले दावा कर रहे हैं, तो अपने इस सच्चाई को साबित करने के लिए आकांक्षा के कमरे को हमें दिखाया जाना चाहिए और उस पूरी रात का सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को दिखाया जाए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ना हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, ना ही ये लोग उस कमरे तक हमको ले जा रहे हैं। और आकांक्षा का परिवार उस होटल के रूम के बारे में अलग अलग खुलासे भी कर रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि होटल के बाथरूम में एक दूसरा दरवाजा है, ऐसी जानकारी उनको मिली है। साथ ही जब आकांक्षा लाइव आई थी तो उनके साथ कमरे में कुछ और लोग मौजूद थे, जिस चीज को छिपाया जा रहा है, ऐसा परिवार का कहना है। वो लोग आकांक्षा की मौत को लेकर कई सारी ऐसी संदिग्ध बातें बता रहे हैं, जिसके द्वारा तय होता है कि आकांक्षा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। आकांक्षा का परिवार, उनके चाचा और उनकी मां क्या नई नई बातें बता रहे हैं, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आकांक्षा के परिवार और उनके करीबियों का कहना है कि आकांक्षा दुबे इतनी नशे में होटल पहुंचती है कि उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो इतने नशे में होने के बाद भी आकांक्षा दुबे ने खुद को फांसी से कैसे लटका लिया? अगर आकांक्षा इतनी नशे में थी कि उन्हें संभालना पड़ रहा था, उनको सहारा देकर होटल के कमरे में ले जाया गया, फिर आकांक्षा लाइव कैसे आ जाती है? उनको इतना होश कैसे आ जाता है कि वो अपना फोन खोलती है, इंस्टाग्राम पर वो लाइव आती है? और सबसे ताज्जुब करने वाली बात, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आकांक्षा वो लाइव डिलीट भी कर लेती है। क्या नशे में आकांक्षा इतनी होश में थी कि वो अपना लाइव डिलीट कर पाए? आकांक्षा की मां का दावा है कि उस होटल में और भी लोग मौजूद थे, वो आकांक्षा के सामने खड़े होकर उसको लाइव आने के लिए मजबूर कर रहे थे, इसलिए आकांक्षा कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बेहद डरी सहमी हुई दिख रही थी और जब उनको रोना आ रहा था तो अपना रोना छुपाने के लिए वो अपना मुंह दबा रही थी। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि आकांक्षा जिस कमरे में ठहरी थी, वो कमरा अंदर से बंद था, उस कमरे में कोई दूसरा दरवाजा नहीं है जिसके द्वारा कोई अंदर से लॉक करके बाहर निकल सके। लेकिन आकांक्षा की मां का दावा कर रही है कि जब वो होटल देखने की बात कर रही है तो पुलिस उनको होटल तक नहीं ले जा रही है। उनको सुनने में आया है कि उस होटल के बाथरूम में एक और दरवाजा निकलता है जो सीधे बालकनी तक जाता है और इसी कारण उनको होटल नहीं दिखाया जा रहा है। साथ ही आकांक्षा के एक चाचा जी है, उनके अनुसार ये पूरे मामले में जो कुछ भी हुआ है, इन सब चीज के पीछे होटल के मैनेजर की मिलीभगत है। वो सवाल उठा रहे हैं कि जब आकांक्षा ने अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया था और उस कमरे को पुलिस बुलाकर पुलिस की उपस्थिति में जब बाहर से खोला जा सकता है, तो उस कमरे को अपराधी से मिलकर भी तो खोला जा सकता है। उन लोगों का कहना है कि आकांक्षा को पहले मारा गया, उनका मर्डर करके उनकी लाश को फंदे से लटका दिया गया और फिर अपराधी बाहर निकल गया है और उस रूम को मास्टर की से बाहर से लॉक कर दिया गया है। और इन सब चीजों के पीछे वो लोग होटल के जो मैनेजर हैं उसके मिलीभगत बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई लड़की देर रात को अपने कमरे में वापस लौटती है तो बिल्कुल साधारण और सामान्य सी बात है कि वो देर रात तक सोएगी भी। अगर वो नशे में थी फिर तो और ज्यादा नींद आती है और देर तक सोएगी। अगर आकांक्षा 9 बजे तक सोई थी और उसको जागना था तो थोड़ा इंतजार कर लिया जाता। 9 बजे के आसपास का समय इतना भी ज्यादा देर नहीं होता है कि पुलिस बुलाना पड़े। एक्टर लोग आमतौर पर इतने समय तक ज्यादा देर तक सोते ही हैं। फिर होटल के मैनेजर को इस बात की श्योरिटी कैसे थी कि अंदर कुछ गड़बड़ ही हो गया है? पुलिस को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। यानी होटल के मैनेजर को पहले से ही पता था कि आकांक्षा की अंदर मौत हो चुकी है, इसलिए मैनेजर ने सीधे पुलिस को बुला लिया। हालांकि यहाँ पर संदेह करने वाली एक बात और भी हुई है। आकांक्षा का जो स्पॉट बॉय है वो दावा कर रहा है कि होटल का कमरा उसकी आंखों के सामने पहले एक बार खोला गया और उस समय आकांक्षा को मृत देखकर उस कमरे को तुरंत बंद कर दिया गया, फिर पुलिस को बुलाया गया। लेकिन होटल वाले कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को बुलाया, उसके बाद पहली बार दरवाजा खोला। और इन्हीं सब कारणों से आकांक्षा के परिवार वाले और भोजपुरी के दर्शक भी सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लोग सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। बाकी देखना है इस मामले में आगे क्या होता है। आगे कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।